एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास ये आ रही है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है और हुकाम की तरफ से कहा गया है कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट की जो परवाज़ें उनका रुख को तब्दील कर दिया गया है, जहाज़ों को लैंडिंग से रोक दिया गया है। फैज़ाबाद, मारगला और दीगर अहम जगहों के ऊपर ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ। इस्लामी इमारत की फ़ज़ाइया ने आज शाम तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान के फ़ौजी रजीम के एक अहम फ़ौजी मरकज़ को, जो हमज़ा के नाम से जाना जाता है, इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में निशाना बनाया। इस हमले में दुश्मन के इस अहम मरकज़ की कमांड और दीगर अहम तनसीबात को ड्रोन तैयारों के जरिए नहायत दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया गया। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। ना वहाँ परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त है और ना ही टेक ऑफ की। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। मज़ीद इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कहीं कोई और ड्रोन तो यहाँ पे इस इलाके में नहीं फिर रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान मीडिया इस हमले पर क्या कह रहा है, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले और ये हमले कोहाट में आज जो सुबह 3 हमले हुए, 3 ड्रोन कोहाट में आए। उसके बाद इस्लामाबाद भी हमला किया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। ना वहाँ परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त है और ना ही टेक ऑफ की। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। मज़ीद इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कहीं कोई और ड्रोन तो यहाँ पे इस इलाके में नहीं फिर रहा। और ये ड्रोन कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए, यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। कि आज ही लकी मरवत में भी एक हमला हुआ पुलिस की वैन पे आईडी के जरिए, जिसमें 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। और ये जवाब है उन तमाम हमलों का जो पाकिस्तान ने कल रात काबुल पे, कंधार पे, पख्तिया पे और पख्तिका पे किए। और उसके जवाब में ये हुआ है। तो जंग लगता है थोड़ी सी वो बढ़ गई है। पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला होगा तो उसका जवाब डीप इनसाइड अफगानिस्तान दिया जाएगा। और आज ड्रोन हमले कोहाट में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, लकी मरवत में पुलिस की वैन पर हमला भी हुआ। तो इसका जवाब पाकिस्तान क्या आज रात देगा, कल देगा, मजीद देगा? एस्केलेशन कहाँ तक जाएगी? ये जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए हैं, मारगला वाली साइड के ऊपर किया गया है और इसको नाकारा बनाया गया है। इसके अलावा हुकाम की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो दीगर जो परवाज़ें आ रही हैं उनका रुख तब्दील कर दिया गया, उन्हें दीगर एयरपोर्ट की तरफ भेजने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जहाज़ों को लैंडिंग से रोक दिया गया है और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को भी बंद किया गया है। और इसके अंदर फैज़ाबाद के मकामात के ऊपर भी कुछ इतलात हमारे सामने आ रही हैं कि यहाँ भी ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। अब ये किसकी तरफ से किया गया है? ज़ाहिर है ये अफ़गान तालिबान की तरफ से किया गया है, लेकिन एक किस सम से आए हैं, किस तरह से अफगानिस्तान का से फासला ये तय करते हुए पाकिस्तान के मेन दारुल हुकूमत तक आगे हैं। ज़ाहिर इसकी छानबीन होगी तो मालूम होगा, लेकिन हदफ क्या था, टारगेट क्या था? इस हवाले से कुछ इम्कान या ज़राए ये बता रहे हैं कि हमज़ा कैंप जो है वो हदफ था और वहाँ पर जो है ये ड्रोन अटैक जो है वो किया जाना था, लेकिन इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। तो हमज़ा कैंप आप ये कह सकते हैं रावलपिंडी के अंदर जो हमज़ा कैंप है उसे टारगेट किया करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ड्रोन्स को गिराने वाला, इसको एक्टिवेट किया गया और उसके ज़रिए इन तमाम तर जो हमले हैं इनको मार गिराया गया है। तो यहाँ पर हम आपको ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि हमज़ा कैंप जो है ये असल में टारगेट बताया जा रहा है। जो ज़राए के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि ये अफ़गान तालिबान ने इस कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की है। एक फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाने की इतला जो है वो आती रही। जो बल्ख सूबा का गवर्नर है हाजी जाहिद अफगानिस्तान के, इनकी तरफ से इन हमलों के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अगर ये हमले अफगानिस्तान के ऊपर ना रोकिए तो हम इस्लामाबाद, कराची और कोयटा के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर हमले करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ जो हमला किया गया है ये किस तरफ से किया गया है और ये किसने किया है और कौन इसके अंदर मुलविस हो सकता है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मामले की को किस तरह से रद्दअमल देगा, क्योंकि पहले तो ये समझना होगा कि अगर ये अफगानिस्तान ही से उड़े हैं ये ड्रोन, तो ये इतनी आसानी के साथ इन मकामात के ऊपर कैसे आगे इन्हें वहीं से इब्तदा के अंदर से क्यों नहीं रोका गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक हिस्से के अंदर से जो है ये उड़े हों? क्योंकि जिस तरह के हमने यूक्रेन के ऊपर, रशिया के ऊपर हमने हमला देखा था कि बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स हैं वो रशिया ही के अंदर से उड़े थे। इसी तरह ईरान और इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसमें भी हमने यही पैटर्न देखा था। तो क्या यहाँ भी इसी पैटर्न को दोहराया गया है कि इस्लामाबाद के मेन मरकज़ तक और हमज़ा कैंप को किस तरह से ये
بڑے ڈرونس ہیں یہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ بھارت جو تحقیقات اور ذمہ داران کی جب گفتگو اور بیانات سامنے آئیں گے وہ بھی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے صرف ہندوستان دشمن تھا, آج افغانستان کے ساتھ بھی جنگ چل رہی ہے, ایران کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. وجہ کہ یہ فارم 47 کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو سلوٹ مارتے رہے, نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرتے رہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات آج اس نہج پر ہیں کہ افغانستان نے پاکستان پر پہلی دفعہ ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے, فضائی حملہ کیا ہے. یہ پہلا ڈرون حملہ جو تھا افغانستان کی طرف سے ہوا ہے. لکی مروت میں دہشت گردی ہوئی, SHO سمیت 7 پولیس والے شہید ہوئے. پھر کوہاٹ میں یہ جو افغانستان کا ڈرون حملہ جسے اینٹی ڈرون الیکٹرانک جیمنگ سسٹم سے ناکارہ کیا, لیکن ملبہ گرنے سے 2 لوگ زخمی ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ افغانستان فضائی حملے کر رہا ہے ڈرون کے ساتھ. یہ اس خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جو اس ملک میں اقتدار میں, جو ان بدترین حالات میں بھی کہتے ہیں جی بس کمبیٹ ڈریس پہن لیا. یہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ابھی مزید بگڑیں گے. 25 مارچ سے پیٹرول پمپ بند ہونے جا رہے ہیں. معاشی حالات کا ابھی جو نتیجہ آنا ہے وہ آپ دیکھیں گے. کچھ لوگ ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ کہیں افغانستان سے نہ آئے ہوں. یاد کیجئے جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا تھا تو انڈیا نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں یا بہت بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان کی طرف بھیجے تھے. ابھی کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ ویسا ہی کوئی ڈرون انڈیا سے آیا ہے یا افغانستان سے ہے. ظاہر ہے اس وقت ایران کی جنگ چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس طرف بھی سوچ رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ذاتی تجزیہ ہے اور جو تصاویر دیکھی ہیں لگتا نہیں ہے کہ اس کا ایران کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی لینا دینا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ادھر ملاقات ہوتی ہے اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا, سعودی عرب کا دارالحکومت ہے ریاض میں ہے امریکہ کی ایئر بیس, وہاں پہ حملہ ہوتا ہے ڈرون سے. پاکستانی سمن کیے جاتے ہیں وہاں پہ کہ ہاں جی دسو اب ہمارا دفاع آپ نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کب یہ آپ روکیں گے ڈرون اور کب ہمارا دفاع کریں گے. اگلے دن ہی پاکستان کے کیپٹل میں ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. اب ایک فون کال یہاں سے جانی ہے کہ سر جی ریاض میں بھی ڈرون حملہ ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے لیے جنگ لڑیں گے. اب اسلام آباد میں بھی ڈرون حملہ ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر وہاں سے آواز آئے گی جنگ اپنی اپنی. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.